अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि मुसलमानों को हिंदू बना दिया जाए। बहुत ही अहम वीडियो है, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जो बात ही की है और इसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो लेक्चर दिया है बहुत ही अहम है। ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखें। सबसे पहले ये वीडियो देखें, इसके बाद बात करते हैं। कोई कहता है मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया जाए, कोई कहता है कि जितने मुसलमान हिंदू थे उन्हें हिंदू बना दिया जाए, घर वापसी जिसका जिक्र महमूद मदनी साहब कर रहे थे। कोई कहता है कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान आतंकवादी हो गया है। मैं कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जो कहते हैं कि इस्लाम को मानने वाला मुसलमान आतंकवादी हो गया है, मैं कहना चाहता हूं कि वो इस्लाम को जानते नहीं है, क्योंकि इस्लाम किसी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, किसी भूखे को रोटी खिलाने का नाम इस्लाम है, किसी गरीब को गले से लगाने का नाम इस्लाम है, किसी मजलूम को अपना बनाने का नाम इस्लाम है, किसी अंधे को रास्ता दिखाने का नाम इस्लाम है। मोहब्बत का नाम इस्लाम है, खिदमत का नाम इस्लाम है, इबादत का नाम इस्लाम है। और अगर कोई कहता है कि मैं इस्लाम को मानता हूं, मैं मुसलमान हूं और दहशतगर्दी करता हूं, मैं आतंकवादी हूं, माफ करना, मैं उससे मुसलमान मानने को तैयार नहीं, क्योंकि जो मुसलमान है वो आतंकवादी नहीं हो सकता है और जो आतंकवादी है वो मुसलमान नहीं हो सकता है। मेरे दोस्तों, अगर जुल्म का नाम इस्लाम होता, इस मंच से पूरे मुल्क को मैसेज जाना चाहिए। मैं बड़े अदब के साथ लेकिन बेखौफ होकर यह बात कहना चाहता हूं, अगर जुल्म का नाम इस्लाम होता, दहशतगर्दी का नाम इस्लाम होता, खून बहाने का नाम इस्लाम होता और इस्लाम तलवार की नोक पे आया होता, तो दुनिया में यजीदियत फैलती, इस्लाम ना फैलता। मेरे दोस्तों, लेकिन एक तकलीफ है मुझे भी कि जैसे सर पे टोपी, दाढ़ी और तिलक ना हो तो शक की नजर से देखा जाए, ऐसी हवा चल रही है और ये चलाई जा रही है और इसकी साजिश हो रही है। इस साजिश में मुल्क की हुकूमत शामिल है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, उनके तमाम लोग। अभी स्वामी अग्निवेश जी ने बात की थी, महमूद मदनी साहब तवज्जो चाहूंगा, दाइस की तवज्जो चाहूंगा। स्वामी अग्निवेश जी ने कहा कि एक पार्टी है, एक संगठन है, उसका कोई भी एक भी आदमी हिंदुस्तान की आजादी में शहीद नहीं हुआ, एक नाम नहीं बता पाए आरएसएस प्रमुख। मैं कहता हूं आप आजादी से पहले की बात कर रहे हो, मैं आजादी के बाद की बात कर रहा हूं। दुनिया में जितने भी हादसे हिंदुस्तान के अंदर हुए हैं, महात्मा गांधी को गोली किसी मुसलमान ने नहीं मारी, माफ करना। महात्मा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, इंदिरा गांधी की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, राजीव गांधी के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए, बेअंत सिंह की हत्या किसी मुसलमान ने नहीं की, हितेश्वर सैकिया के टुकड़े किसी मुसलमान ने नहीं किए। तो माफ करना, अगर किसी मुसलमान ने नहीं किए और हिंदू ने किए तो सारे हिंदुओं को आतंकवादी नहीं कहा जा सकता है। ऐसे ही अगर चंद सिरफरे लोग जो मुसलमान निकलते हैं और वो अगर आतंकवाद की राह पे चलते हैं तो पूरी कौम को आतंकवादी समझना एक बहुत बड़ा गुनाह होगा, पाप होगा। मौलाना महमूद मदनी साहब ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत पढ़ो, वो कह रहे हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में लिखा है वो पढ़ दो। मैं एक बात कहना चाहता हूं और बड़ी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, बड़ी ईमानदारी के साथ कि घर वापसी की बात कर रहे हैं। अरे इधर मस्जिदें हैं, उधर हैं शिवालय, जहां मुतमईन हो वहीं सर झुका ले। काहे की घर वापसी? अगर कोई लड़की किसी लड़के से मोहब्बत कर ले तो लव जिहाद, और बीजेपी के सारे नेता अपने घरों में हिंदू बेटियां रखते हैं, ये लव संस्कार। अरे अगर घर वापसी करानी है तो शाहनवाज हुसैन की कराओ, मैं स्वागत करूंगा। मुख्तार अब्बास नकवी की कराओ, मैं स्वागत करूंगा। नजमा हेपतुल्ला साहिबा की कराओ, मैं स्वागत करूंगा।
मुसलमानों का है। ये देश जितना हिंदुओं का उतना मुसलमानों का है। ये शहीद भगत सिंह का देश है, ये अशफाकुल्लाह खान का देश है, ये महमूद मदनी का देश है, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का देश है। ये वाहियात बातें करने वाले तोगड़िया फुगड़िया का देश नहीं है। हम सोचते हैं कि राम केवल हमारे हैं। राम जितना हिंदुओं के उतने मुसलमानों के हैं। गंगा जितना हिंदुओं की है उतनी मुसलमानों की है। जमुना जितना हिंदुओं की है उतना मुसलमानों के हैं। और पैगंबर इस्लाम जितना तुम्हारे हैं उतना हमारे हैं। मेरे दोस्तों, मैंने हजरत मोहम्मद साहब की शान में कुछ लिखा, उसकी बड़ी फरमाइश हो रही है। महमूद मदनी साहब भी बार बार कह रहे हैं सुना दीजिएगा। अब आप जानते हो मैं कह बैठा हूं कि मैं आशिक महमूद हूं, तो उनकी बात माननी पड़ेगी, उनके झंडे के साथ चलना पड़ेगा। कहां गए? कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। मैंने हुजूर की शान में लिखा, किसी और ने लिखा मैं पढ़ रहा हूं ऐसा नहीं है, ये मैंने लिखा है। और हो सकता है कि फतवा मुझ पे भी जारी हो जाए जल्दी। कि मेरे सीने की धड़कन है, मेरी आंखों के तारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। सहारा बेसहारों का खुदा के वो दुलारे हैं। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। समझ कर तुम फकत अपना उन्हें तकसीम न करना। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। और सबक तुमने मोहब्बत का हर एक इंसान को सिखलाया। हर एक इंसान को। अभी मुझसे पहले कहा गया कि उसको रब्बुल आलमीन कहा गया। मैं बिल्कुल सहमत हूं इस बात से कि उन्हें रहमतुल मुसलमीन नहीं कहा गया, उन्हें रहमतुल आलमीन कहा गया। आखिरी पैगंबर, आखिरी रसूल, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है कई जगह पर। जब हम पढ़ते हैं भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोकास 5 से 8 तक, इसमें लिखा हुआ है एक मलेच्चा आएगा जिसका नाम है मोहम्मद। वो अपने साथियों के साथ आएगा मरुस्थल से, और राजा भोज इज्जत से उसका इस्तकबाल करेंगे और पंचगर्व में उसको नहलाएंगे और कहेंगे तू है रहमत वाला इस दुनिया का। और एक फौज इकट्ठा की है शैतान से झगड़ने के लिए, और तेरी हिफाजत भगवान करेंगे। ये भविष्यवाणी की जब तहकीक करते हैं पता लगता है इसमें कहा गया है एक मलेच्चा आएगा। मलेच्चा के माने परदेसी, फॉरेनर। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परदेसी है, हिंदुस्तानी नहीं है। उसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो आएगा अपने साथियों के साथ। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सहाबा थे। वो आएगा मरुस्थल से। मरुस्थल संस्कृत में कहते हैं डेजर्ट को, रेगिस्तान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेगिस्तान से आए थे। और राजा भोज उसका इस्तेमाल करते हैं, इज्जत देते हैं और कहते हैं कि एक फौज इकट्ठा की इस ऋषि ने बुराई को रोकने के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27 में भी है। इसमें लिखा हुआ है कि मलेच्चा अरब जमीन को खराब कर चुका है। एक दुश्मन था जिसे मैंने नष्ट किया, अभी और एक बार वो भेजा गया है और बड़े दुश्मन को। इसको नष्ट करेंगे एक आदमी जिसका नाम है मोहम्मद, और लोगों को सही रास्ते पे लेके आएंगे। ए राजा, तुझे मलेच्चा के जमीन में जाने की जरूरत नहीं, तुझे मैं प्योरीफाई करूंगा,
पाक करूंगा इस जगह पे। और एक शख्स आता है एंजेलिक डिस्पोजिशन में, फरिश्ते के रूप में, और कहता है कि मुझे भेजा है ईश्वर परमात्मा ने आर्य धर्म को कायम करने के लिए, हक का धर्म, हक का दीन। मेरा मानने वाला गोश्त खाने वाला रहेगा, मेरा मानने वाला का खतना किया जाएगा, वो चोटी नहीं सिर पे रखेगा, वो दाढ़ी बढ़ाएगा, दाढ़ी बढ़ाएगा और लोगों को नमाज की तरफ बुलाएगा। वो गोश्त खाएगा लेकिन सूअर का गोश्त, खिंजीर नहीं खाएगा। वो इनकलाब बर्पा करेगा। वो घास फूस से पाक नहीं होगा लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़ेगा और पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। कहा गया है कि वो आदमी आएगा, लोगों को हिदायत देगा और दुश्मन का नष्ट करेगा। उसका नाम होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मानने वाला होगा जिसकी खतना हो चुकी है। वो चोटी नहीं उगाएगा अपने सिर पर, दाढ़ी बढ़ाएगा, इनकलाब बर्पा करेगा, लोग को नमाज सलाह की तरफ बुलाएगा, जिसे कहते आदान। वो इनकलाब बर्पा करेगा, गोश्त खाएगा लेकिन खिंजीर, सूअर का गोश्त नहीं खाएगा। वो पाक नहीं होगा घास और फूस से लेकिन हक के लिए मैदान जंग में लड़कर पाक होगा। उसका नाम होगा मुसलमान। ये सारी बातें लिखी हुई है भविष्य पुराना में। कई भविष्यवाणी हैं, वक्त नहीं कि सारी की तफसीर करूं मैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है भविष्य पुराना में, पर्व 3 खंड 1 अध्याय 3 श्लोकाज 21 से 23 में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वेद में कई जगह है। अथर्वा वेद में भी है, किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 से 14। वक्त की किल्लत होने की वजह से, वक्त की कमी होने की वजह से सारे 14 मंत्रों का तस्करा मैं नहीं कर सकता हूं, सिर्फ पहले 2 का करूंगा। मंत्रा नंबर 1 में लिखा हुआ, इसे कहते हैं, ये 14 मंत्रा को कहते हैं कुंटप सुक्ता। कुंटप मतलब परेशानी से दूर करना, उसके मानी है अमन, सलामती, और अरबी में कहते हैं इस्लाम। कुंटप सुक्ता के मानी है, और एक मानी है हिडन ग्लैंड्स इन द एब्डोमेन, और इसके मानी भविष्य में लोग को पता चलेंगे, अभी नहीं पता। कुंटप सुक्ता में अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 127 मंत्रा नंबर 1 में लिखा है, नरशंसा आएगा, कौरमा आएगा और उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 1 में लिखा है, आएगा एक ऋषि जो है नरशंसा, कौरमा, उसके 60,000 दुश्मन होंगे। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चलाकर आएगा। मंत्र नंबर 1 में कहा गया है उसका नाम होगा नरशंसा। नरशंसा संस्कृत लफ्ज है जिसके मानिए नर, नर मानिए आदमी, शंसा मतलब प्रशंसा, तारीफ करना, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। और अगर हम अरबी में तर्जुमा करते हैं, हम कहेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम था आखिरी पैगंबर का, उसका तर्जुमा हिंदी में करते हैं तो हो जाता है तारीफ के लायक, वो आदमी जो तारीफ के लायक है। मंत्र नंबर 1 में आगे लिखा है, वो है कौरमा। कौरमा के मानी अमन का शहजादा, सलामती का शहजादा, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामती अमन के शहजादे थे। कौरमा के और एक मानी है जो आदमी हिजरत करता है। हम जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी, और मंत्रा 1 में भी लिखा है कि उसके 60,000 तकरीबन 60,000 दुश्मन होंगे। और हम जानते हैं, तारीख कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन तकरीबन 60,000 थे जो
मक्का की आबादी थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ थे शुरू में। मंत्र नंबर 2 में लिखा है, वो ऋषि ऊंट चला के आएगा। कोई भी ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाएगा। क्यों? मनुस्मृति पाठ नंबर 11 श्लोक नंबर 202 में लिखा है, ब्राह्मण कभी भी ऊंट नहीं चलाना चाहिए। तो ये ऋषि ब्राह्मण नहीं हो सकता। तो ये भविष्यवाणी इशारा कर रही है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कई जगह वेद में, अथर्ववेद में, अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 6 में है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र भविष्यवाणी अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 21 मंत्र नंबर 7 में भी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ऋग्वेद किताब नंबर 1 पाठ नंबर 53 मंत्र नंबर 9 में भी है। कई जगह है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सामवेद में भी है। सामवेद अग्नि मंत्र नंबर 64, इसमें लिखा है कि ये ऋषि अपने मां का दूध नहीं पिएगा। हम जानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मां का दूध उन्होंने नहीं पिया, बीवी हलीमा का पिया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र अहमद जैसे, अहमद मानी जो आदमी तारीफ करता है अल्लाह की, भगवान की, खुदा की, उसे कहते हैं अहमद। और अहमद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दूसरा नाम था। हिंदू धर्म की किताबों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी अहमद नाम से कई जगह में है। सामवेद उत्तरचिक मंत्रा नंबर 1500, सामवेद इंद्रा भाग नंबर 2 मंत्रा नंबर 152, यजुर्वेद पाठ नंबर 31 मंत्रा नंबर 18 में जिक्र आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद जैसे। ऋग्वेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 6 मंत्रा नंबर 10 में आता है। अथर्ववेद किताब नंबर 8 पाठ नंबर 5 मंत्र नंबर 16 में। अथर्ववेद किताब नंबर 20 पाठ नंबर 126 मंत्र नंबर 14 में। कई जगह पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी है अहमद नाम से। तो नाज़रीन किराम, आप लोगों ने आचार्य प्रमोद कृष्णम की बातें सुन ली कि इस्लाम किसे कहते हैं, इस्लाम किस चीज़ की तालीम देते हैं, इस्लाम क्या है। पानी प्यासे को पानी पिलाने का नाम इस्लाम है, भूखे को खाने खिलाने का नाम इस्लाम है, मुसलमानों पर रहम करने का नाम इस्लाम है, इंसानियत पर रहम करने का नाम इस्लाम है। इस्लाम में तो एक दूसरे के साथ खैरख्वाही करने की तालीम है। इस्लाम में तो दहशतगर्दी नहीं है। इस्लाम में तो एक दूसरे के साथ मोहब्बत करना, वो तो एक मखलूक, इंसान तो बहुत अशरफुल मखलूक़ात है, इंसान तो बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और महतरम है। एक ज़मीन पे रेंगने वाले एक जानवर जिसके अंदर सांस मौजूद हो, उसके बारे में भी इस्लाम कहते हैं कि इस पे भी रहम करो। अगर कोई शख्स एक कुत्ते को पानी पिलाए, अगर कोई शख्स किसी बिल्ली को ऐसी जगह के अंदर फंसी हुई हो कि अगर आपने उस जगह से उसे ना निकाले तो तड़प तड़प कर मर जाएंगी, अगर आप उसको बचा ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर रहम फरमाएंगे, आपको बख्शिश देंगे, आपके गुनाहों को मिटा देंगे। तो इस्लाम सिर्फ़ इंसानों के साथ, मुसलमानों के साथ खैरख्वाही करने का हुक्म नहीं देते, बल्कि इस्लाम ये कहते हैं इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाले तुम पर रहम करेंगे। और इसके बाद डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने भी बहुत अहम लेक्चर दिया, बहुत अहम बयान दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आ चुका होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ चुकी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।